हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। सोचिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। कितने रूम्स होंगे, लिफ्ट कहाँ होगी और किचन किस जगह पर होगा। ये पूरा डिज़ाइन क्या कहलाता है? ये होता है स्कीमा, यानी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। अब जब बिल्डिंग रेडी हो जाता है और लोग उसमें रहने लगते हैं, किसी के रूम में बेड है, किसी के में टीवी है और कोई अपने रूम में फर्नीचर बदल रहा है, लेकिन ये जो कंडीशन है बिल्डिंग के अंदर, यही होता है हमारा इंस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह एक डेटाबेस के अंदर भी स्कीमा बताता है डिज़ाइन कि डेटा स्टोर कैसे होगा, और इंस्टेंस बताता है कि उस वक्त डेटाबेस में एक्चुअल डेटा क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है, ये इनके बीच डिफरेंस क्या है, और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इन्हें इजीली कैसे याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। स्कीमा इज़ अ ओवरऑल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ये क्या है? एक ओवरऑल डिज़ाइन है और स्ट्रक्चर है डेटाबेस के अंदर। इट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज, टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट्स. You can think of it as blueprint of a database, just like a blueprint of a building. तो स्कीमा क्या है? It is a database design जो कि चेंज नहीं होती, does not change frequently. अब what is the characteristic of it? तो characteristics क्या क्या है? Act as a framework for data storage and manipulation. क्या ये क्या होता है कि ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें डेटा स्टोर और मैनिपुलेट होता है। डिफाइंड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन फेज। ये डेटाबेस डिजाइन फेज में डिफाइन होता है, राइट। चेंजेस टू द स्कीमा आर रेयर एंड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। सो इसमें चेंज करना रेयर होता है और करने से पहले हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके हम इसमें चेंजेस करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। स्कीमा हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्रिएट, हमने एक टेबल को हमने क्रिएट किया है ना, यही हमारा एक स्कीमा कहलाता है। अब स्कीमा कैसे डिफाइन होता है? स्कीमा में कुछ टेबल नेम होते हैं। क्या टेबल नेम होते हैं? जैसे लाइब्रेरी बुक्स, तो ये हमारा टेबल का नाम हो गया, है ना। कॉलम्स क्या है? बुक आईडी, टाइटल, ऑथर। अब ये हमारे कॉलम्स हो गए। डेटा टाइप्स क्या हो गए? इंट, वेरकेयर एंड डेसिमल, जो कि हमारे क्या हो गए? डेटा टाइप्स हो गए। कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए? प्राइमरी कीज, अवर कंस्ट्रेंट्स। Okay, so this is your schema, the structure of the database. What is types of schema? Types of schema क्या होता है? अब सपोज करिए कि एक घर है। अब घर का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और लुक, तीन अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे ही डेटाबेस में भी तीन तरह के स्कीमा होते हैं: लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एंड विव स्कीमा। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि लॉजिकल स्कीमा क्या होता है। जो लॉजिकल स्कीमा होता है, ये डिज़ाइन का ड्राइंग समझिए आप। कैसे? ये होता है डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन, मतलब किस टेबल में क्या डेटा होगा, कॉलम कौन से होंगे और उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी, है ना। ये किस में आता है? हमारे लॉजिकल स्कीमा में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सी टेबल होगी, स्टूडेंट टेबल होगी, टीचर्स टेबल होगी, उसमें कुछ रिलेशनशिप होगी, जैसे टीचर टीचर्स मेनी स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा? ये सब चीज़ें जो होगी वो लॉजिकल स्कीमा में ही डिफाइन होती है। लॉजिकल स्कीमा बताता है कि डेटा लॉजिकली कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज टेबल, कॉलम्स, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। फिजिकल स्कीमा क्या होता है? डिटेल्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन हार्डवेयर, फाइल पाथ्स, इंडेक्सिंग। तो फिजिकल स्कीमा घर की कंस्ट्रक्शन, राइट। अब डिज़ाइन बन गया, अब उस डिज़ाइन को रियल में बनाने का टाइम आया। कौन से मटेरियल से बनेगा, वायरिंग कहाँ जाएगी, प्लम्बिंग कैसे होगी, ये सब फिजिकल वर्क होता है। डेटाबेस में ये बताता है कि डेटा एक्चुअली हार्डवेयर पे कैसे स्टोर होगा, राइट। एग्जाम्पल कि डेटा किस फाइल में सेव हो रहा है, फाइल का पाथ क्या है, इंडेक्सिंग कैसे हुई है, डिस्क में डेटा का लेआउट क्या है। तो फिजिकल स्कीमा यही बताता है कि डेटा हार्डवेयर पे फिजिकली कैसे स्टोर होगा। ओके, विव स्कीमा क्या होता है? विव स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज प्रेजेंटेड टू एंड यूजर्स, पॉसिबली एज अ सबसेट और अ फॉर्मेटेड व्यू। अब यूजर के लिए डिस्प्ले कैसे होगा डेटा, है ना। अब घर बन गया, अब गेस्ट को क्या दिखता है, राइट। तो घर का एक क्लीन और प्रेजेंटेबल पार्ट सब नहीं दिखता,
वैसे ही व्यू स्कीमा होता है और यूजर को सिर्फ वही डेटा दिखता है जो उसके काम का है ना। तो समझिए फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट को सिर्फ अपने मार्क्स दिख रहे हैं, पूरा डेटाबेस नहीं दिख रहा है। लाइब्रेरियन को सिर्फ बुक्स दिख रही हैं, है ना, डिटेल्स दिख रही हैं सिर्फ। अब व्यू स्कीमा यही बताता है कि डेटा जो है यूजर को कैसे दिखाई देता है, सबसेट या फॉर्मेटेड व्यू में। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कीमा। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर जो कि इंस्टेंस है हमारा। अब इंस्टेंस क्या है कि सोचो कि तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, है ना। अब बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं। अब वो क्या था हमारा, वो स्कीमा हो गया था, हमने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया था। अब उस बिल्डिंग के अंदर लोग रहने आए, है ना। तो वो जो लोग रहने आए उसमें क्या है, अब किसी के रूम में टीवी है, किसी के में पास सोफा है, किसी के रूम में लाइट बंद है। ये करंट सिचुएशन क्या है बिल्डिंग के अंदर, यही होता है हमारा इंस्टेंस। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एन इंस्टेंस इज द एक्चुअल कंटेंट और डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस at a specific moment. Every time data is inserted, deleted or updated, the instance changes. Instance equal current state or snapshot of the database changes frequently, है ना। अब ये क्या है, ये डायनामिकली है, ये डायनामिक है, चेंजेस होते हैं इसमें, राइट। इंस्टेंस का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर उस मोमेंट में जो एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है वो ही इंस्टेंस कहलाता है। जब भी हम डेटा इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करते हैं तो डेटाबेस का इंस्टेंस चेंज हो जाता है। इंस्टेंस को हम ये कह सकते हैं कि करंट स्टेट या स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, राइट। ये फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ये भी आप समझ गए। अब इसमें आप देखिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है। अब ये जो टेबल है का जो डेटा अभी दिख रहा है ये ही इंस्टेंस है डेटाबेस का इस मोमेंट पर, राइट। अगर हम एक न्यू स्टूडेंट इंसर्ट करें, यदि हम यहाँ पर 4 में हम कुछ नया जो भी है टाइटल एक बुक इंसर्ट करते हैं तो इंस्टेंस क्या होगा हमारा, तो इंस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर एक और नया डेटा इंसर्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। टेबल हम यदि नया यहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक और डेटा को इंसर्ट करते हैं तो ओके। तो अब मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। स्कीमा होता है डेटाबेस का डिज़ाइन जो रेयरली चेंज होता है, और इंस्टेंस होता है उस डिज़ाइन के अंदर का एक्चुअल डेटा जो हर अपडेट, डिलीट या इंसर्ट के बाद बदल जाता है। सिंपल वर्ड्सों में याद रखिए, स्कीमा हमारा डिज़ाइन होता है, इंस्टेंस हमारा करंट डेटा स्नैपशॉट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में लिखिए क्या आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा इंडिपेंडेंस इसी स्टोरी स्टाइल में समझाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए DBMS कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।